And students, we have read about the न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। हमने लास्ट टाइम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बारे में पढ़ा था। आज हम उन्हीं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को हम एवरीडे लाइफ में पढ़ेंगे कि किस तरह से हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है वहाँ पे हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को देख सकते हैं। ठीक है, तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मीन्स क्या होता है, जब एसिड बेस रिएक्ट करते हैं और वो साल्ट बनाता है, वाटर बनाता है और थोड़ी सी हीट निकलती है, उस तरह की रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये आपको लास्ट टॉपिक में हमने क्लियर किया था। आज हमारा टॉपिक है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। तो फर्स्ट क्या है, इनडाइजेशन। इनडाइजेशन मीन क्या होता है कि जब हमारा खाना वो पचता नहीं है। डाइजेशन मीन क्या होता है कि हमारा खाना पच जाता है, ठीक है, हजम हो जाता है जिसको हम बोलते हैं। तो इनडाइजेशन क्या हो गया, बदहजमी। जब खाना पूरी तरह से नहीं पचता तो उस टाइम पे हमारी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहाँ पे काम करती है, उसी के बारे में आज हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो अपनी बुक खोलिए सभी लोग और बुक में देखिए कैसे लिखा है। ओवर स्टोमक कंटेन हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इट हेल्प अस टू डाइजेस्ट फूड एज। अब ये बोलते हैं कि जो हमारा स्टोमक है, हमारे पेट के अंदर क्या है, ठीक है, इस तरह से स्टोमक है, ठीक है। तो बोलते हैं स्टोमक के अंदर क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एक एसिड है जिसका नाम क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड किसके लिए मददगार है, ये डाइजेशन के लिए, हाजमा करने के लिए। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये बहुत ही हेल्पफुल होता है। ओके, अब ये बोलते हैं कि यू हैव लर्न इन द चैप्टर 2 बट टू मच ऑफ द एसिड इन द स्टोमक कॉज द इंडाइजेशन। बोलते हैं कि अगर हमारे पेट के अंदर, मान लो कि ये हमारा स्टोमक है, तो इसके अंदर क्या होता है, HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो ये HCl किसके लिए मददगार होता है, खाना पचाने के लिए। लेकिन अगर ज़्यादा अमाउंट में HCl हो जाए, ज़्यादा अमाउंट में HCl हो जाए तो उसकी वजह से क्या है, बट टू मच ऑफ द एसिड इन द स्टोमक कॉज द इंडाइजेशन। ज़्यादा HCl हो जाए तो उससे हमारे पेट में बदहजमी पैदा हो जाती है। ओके, समटाइम द इंडाइजेशन इज पेनफुल, और उसकी वजह से क्या होता है, वहाँ पे पेन, दर्द शुरू हो जाती है, पेट के अंदर पेन होना शुरू हो जाती है। टू लीव द इंडाइजेशन वी टेक द एंटा एसिड सच एज मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। अब देखो यहाँ पे एसिड है, पेट के अंदर एसिड बन गया। अब इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हमें क्या लेना पड़ता है, बेस, ठीक है। न्यूट्रलाइज एसिड को ख़त्म करने के लिए हम बेस लेते हैं। तो डॉक्टर लोग क्या लिखते हैं हमें, एंटा एसिड। एंटा एसिड क्या है, एक बेस होता है। आपने देखा होगा कि क्रीम कलर की दवाई होती है या वाइट कलर की एक दवाई होती है, या कभी कभी हमें कैप्सूल दे दिया जाता है, गैस वाला कैप्सूल जिसको बोलते हैं, या फिर दवाई होती है वो मिल्क की तरह होती है, वो देते हैं ताकि हमारा जो एसिड बना है, ये मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जो बेस है, ये इसको क्या कर सके, न्यूट्रलाइज कर सके। ओके, अच्छा, विच कंटेन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। अब देखो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम क्या है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, ठीक है। और HCl क्या है, एक एसिड है। तो दोनों के बीच रिएक्शन होगी तो क्या बनेगा, एक साल्ट बनेगा। तो नेट रिएक्शन क्या हो जाएगी, न्यूट्रलाइज हो जाएगी। इट विल न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ एक्सेसिव एसिड, उसकी वजह से एसिड है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि बेस ने क्या किया, रिएक्शन को न्यूट्रलाइज कर दिया। तो ये होगी एक एग्जांपल कि किस तरह की हमारी बॉडी में जब इनडाइजेशन, बदहजमी हो जाती है, तो किस तरह से इन डाइजेशन को डाइजेशन में कन्वर्ट करने के लिए हमें मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं या एंटा एसिड बोलते हैं, डॉक्टर लोग उसको प्रिस्क्राइब करते हैं और पेशेंट को लिखते हैं। सेकंड क्या है, एंट बाइट। जब हमें चींटी काट लेती है, एंट क्या होता है, चींटी, जिसको आप रे बोलते हो कश्मीरी में। when an bite when an ant bite, it inject the liquid, acidic liquid or formic acid into the skin। बोलते कि जब भी हमें एंट बाइट करती है, मान लो कि ये हमारी स्किन है, तो एंट ने अगर हमें काट लिया यहाँ से, तो ये कौन सा एसिड इस अंदर डाल देती है, इंजेक्ट कर देती है, फॉर्मिक एसिड। तो याद रखना है आपको कि एंट जब भी काटती है तो हमारी बॉडी के अंदर कौन सा एसिड डाल देती है, वो
formic acid. The effect of the acid can be neutralized by rubbing the moist baking soda. अब बोलते कि जब हमें चींटी काट ले तो ज़्यादा दर्द हो तो हम क्या करते हैं, इसका दर्द को कम करने के लिए, क्योंकि एसिड आ गया हमें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, बेकिंग सोडा होता है, बेकिंग सोडा है, गीला गीला मॉइस्ट बेकिंग सोडा, उसको लगा दे, इस जगह पे बेकिंग सोडा को लगा दे। बेकिंग सोडा का नाम क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, या फिर कैलमाइन सोल्यूशन को लगा दे विच कंटेन जिंक कार्बोनेट। अब बोलते हैं कि अगर हम इन चीज़ों को, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या कैलमाइन सोल्यूशन जिसके बीच क्या होता, जिंक कार्बोनेट होता, ये सभी क्या है, बेस है, इनको अगर हम उस जगह पे स्किन पे रगड़ेंगे तो एसिड का इफेक्ट क्या हो जाएगा, न्यूट्रलाइज हो जाएगा और हमें दर्द से निजात मिल जाएगी, क्योंकि वहाँ पे रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, और हमारा जो एसिड का इफेक्ट खत्म हो जाएगा। तो ये दूसरी एग्जांपल हो गई। तो आपको इन दोनों इफेक्ट को पढ़ना है कि न्यूट्रलाइजेशन एक्शन डाइजेशन में और एंड बाइट में, दोनों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से एसिड और बेस एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म करते हैं और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को दिखाते हैं, ओके, हमारी डेली लाइफ में। तो आज के लिए हम इन दोनों को ही पढ़ेंगे, अगले दो हम नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे, क्योंकि अगर आपको ये दोनों समझ आएंगे, इन दोनों को आपको समझना है और याद करना है, ठीक है। तो थैंक यू, हैव ए गुड डे।